अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान माहनूर मलिक। मेरे साथ एक आज ऐसा शख्स मौजूद है, माज़ी में ये लाखों रुपया महीना कमाते रहे और इंडस्ट्री में इन्होंने अपना बहुत नाम कमाया और लोगों को बहुत काम सिखाया। इनके साथ एक हादसा पेश आया जिसमें इन्होंने अपनी आंखें खो दी। एक ऐसी नेमत जो अल्लाह ताला ने इंसान को दी है वो है आंखें। अगर आंखें ना हो इंसान कुछ भी नहीं देख सकता, कुछ कर नहीं सकता। अगर आपके जिस्म का एक हिस्सा भी आपको तकलीफ दे तो कैसे जिस्म में आपके परेशानी और तकलीफ उठती है, वो हम इनसे इनकी ज़ुबानी पूछेंगे कि इनके साथ ये हादसा कैसे पेश आया और क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। जी बताएं कि आपके साथ माजी में क्या ऐसा हादसा पेश आया जिसके बायस जो है आपकी नज़र चली गई और माशाल्लाह से आप इतने नामवर इंसान हैं, आपकी इतनी शख्सियत लोग जानते हैं, आप लाखों महीना कमा चुके हैं और काफ़ी आपकी ज़िंदगी में मैंने सुना बहुत अच्छी लाइफ थी आपकी। तो ऐसा क्या मामला पेश आया? 4 साल पहले मुझे टाइफाइड हुआ था जिसका असर मेरी आँखों पे पड़ गया। उसमें एक बीमारी जो मुझे लग गई, मोतिया हो गया था और काला और सफ़ेद। उसके बाद एक ऐसी बीमारी जो पाकिस्तान में लोगों को नहीं पता अभी, आम नहीं है लेकिन होती है, इतनी भी हद तक नहीं होती जितनी हद तक ये मुझे हो चुकी है। पहले तो ये बीमारी महीने बाद मेरी ठीक हो जाती, इंजेक्शन लगते थे, स्टीरॉइड दवाइयों से कवर जी। हो जाती थी, लेकिन अब ये इस साल ये मामला इतना बिगड़ गया कि ये नहीं ठीक हो रही और मैं 8 तकरीबन 7-8 महीने से घर पे हूँ। तो आपके घर का निज़ाम किस तरह चल रहा है? आप 7-8 माह से घर पे हैं, शादीशुदा हैं, बच्चे हैं जी, आपके? शादीशुदा हूँ, 3 बेटियाँ हैं मेरी माशाल्लाह। ये बताएँ कि आपकी जो बीमारी है, उसका इलाज आप करवा रहे हैं? हाँ जी। जी, कहाँ से करवा रहे हैं? किस तरह क्या इलाज है इसका? डॉक्टर ने क्या बताया आपको? डॉक्टर ने सर्जरियाँ हुई हैं दोनों आँखों की, सफ़ेद मोतिये की। प्राइवेट हुई हैं, सरकारी तो कोई पकड़ ही नहीं रहा था, केस बड़ा मेरा सीरियस था। नहीं तो सफ़ेद मोतिये का तो इलाज है यहाँ पे, इसके अलावा क्या-क्या आपको कोई बीमारी और की? यूवेइटिस बीमारी है जो लोगों को नहीं ना पता, उसमें आँखें बिल्कुल ब्लर हो जाती हैं, अच्छा, नज़र कुछ नहीं आता, फिर टीका लगता है, स्टीरॉइड्स दवाइयाँ होती हैं, उससे रिकवर होती हैं। लेकिन अब ये मामला ऐसा है कि हफ़्ते में, महीने में 2 हफ़्ते सही, हफ़्ते बाद फिर ख़राब। तो बाकी जो आपकी ये दवाइयाँ, अखराजात वो किस तरह आप पूरे कर रहे हैं? पहले तो 2 महीने फैमिली वाले, ससुराल वाले सारे मिलके करते रहे, लेकिन अब उन्होंने भी जवाब दे दिया, तो वाइफ़ मेरी हैं, और साथ हमसायों का खाना पकाने चली जाती हैं, कोई छोटा-मोटा सिलाई का काम इस तरह यानी का कि वो आपकी करती हैं। वाइफ़ साथ दे रही हैं आपका। बिल्कुल, तो बच्चियाँ आपकी घर पे होती हैं आपके पास? ज़ाहिर-सी बात है, बच्चियाँ मेरे पास, एक आँख मेरी थोड़े बेहतर है, इससे गुज़ारा हो जाता है, इतना भी नहीं होता, मैं काम के काबिल हूँ, लेकिन इसमें दर्द ही रहती है। मतलब कि आँख में दर्द रहती हाँ, है जो। नहीं वो तो मैं देख ही रही हूँ कि आपकी काफ़ी स्वेलिंग हुई हुई है, इस आँख में आपकी इन्फेक्शन भी है। तो क्या आपने इसका कोई प्रॉपर मेडिसिन नहीं ली? मेडिसिन तो मैं 8 महीने से खा रहा हूँ, लेकिन ये सारी ज़िंदगी की मेडिसिन है, लेकिन इसका इलाज यही है, चलता ही रहना है इसी तरह ही। तो यासिर साहब आप मुझे ये बताएँ कि आप क्या काम करते थे पहले? मैं मीडिया में था और वेडिंग प्लानर था, इवेंट ऑर्गेनाइज़र था, बहुत अच्छा नाम था, काम था। बड़े लोगों को मैंने सिखाया, ट्रेन किया, काफ़ी हज़ारों लोगों को किया, लाखों कमाए भी। उसके बाद लॉकडाउन में मैंने अपना सिस्टम ज़रा चेंज किया, मैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर चला गया, वहाँ पे भी निज़ाम मेरा अच्छा चल रहा था क्योंकि लॉकडाउन ने हालात ख़राब कर दिए थे पाकिस्तान के, लाहौर के। तो फिर मैं उधर चला गया, वहाँ पे भी निज़ाम अच्छा चलता रहा, 1.5 साल रहा हूँ वहाँ पे। वापस आया हूँ, इस बीमारी की वजह से अभी तक बैठा हूँ। कैसी कैफ़ियत है आपकी? क्या फ़ीलिंग है? आप क्या महसूस कर रहे हैं कि आप इतना महाना अच्छा पैसा कमाने वाला एक इंसान जब अरूज पे था और एकदम ज़वाल आया है, तो क्या महसूस कर रहे हैं? किसी ने आपकी मदद की? सोचा तो यही था कि 2 महीने बाद, डेढ़ महीने बाद ठीक हो गया वापस चला जाऊँगा। जी। ना किसी को बताया, लेकिन बीमारी ने साथ ही नहीं दिया कि वापस जा सकूँ, जॉब भी चली गई। ज़ाहिर-सी बात है, जब 8 महीने से इधर हूँ तो पीछे निज़ाम तो चलना ही था ना उनका, वो फ़र्म तो नहीं ना वेट कर सकती उनकी, फिर भी उन्होंने वेट किया भी था मेरा, लेकिन अब ज़ाहिर-सी बात है, मैं अब वो काम के काबिल ही नहीं हूँ, प्रॉपर ठीक ही नहीं, तो क्या कर सकता हूँ? इतने लोगों को आपने सिखाया है, तो कोई ऐसा शख्स जिसने आपका साथ दिया हो, उनमें से जिसने आप आपसे आपसे सीख कर वो लाखों रुपया महीने का यानी कमा रहे हैं, तो किसी ने भी आपकी मदद नहीं की? नहीं जी, किसी ने नहीं। यानी आपको चाहिए था कि जिस तरह की आपकी फ़ील्ड है, यानी मीडिया की फ़ील्ड में तो इंसान जिस तरह के सोशल वर्कर्स हैं, काफ़ी अच्छे सहाफ़ी भी हैं उनमें, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मदद करते हैं। तो आपने किसी अपने दोस्त से बात नहीं, किसी ऐसे बंदे से जो आपकी मदद कर सके? नहीं, मेरे कॉन्टैक्ट हुआ है लेकिन लोग नहीं हेल्प कर रहे, नहीं नहीं, किसी ने की।
क्यों हेल्प नहीं कर रहे हैं? आप ये बताएं ना, वजह क्या है? आप इतने अब हम अच्छे। किसी को क्या कह सकते हैं, यहाँ पे चढ़ते सूरज को सलाम है मीडिया में। दूसरे की जगह लेने के लिए अगला बंदा पहले ही रेडी होता है। तो आप बता रहे थे कि आप एक मैगजीन के भी एडिटर हैं और उन उसके लिए जी, मैं एक सिंगर हूँ। मेरे 2013 में ये सारी फील्ड में एक पुराना सारा मेरा काम था, लेकिन फ़ायदा ही नहीं इन बातों का करने का, ना दिल कर रहा है, ना समझ लग रही करने की। जब रहा ही कुछ नहीं तो फ़ायदा क्या बातें करने का। अच्छा, आप बता रहे थे कि आपकी वाइफ जो हैं वो आपका साथ दे रही हैं। तो जब आप ठीक थे बिल्कुल, तो पहले भी क्या वो काम करती थी? नहीं, पहले जब मैं माशाल्लाह लाख 1.5 लाख रुपए मैं कमाता था, मैंने ये नौबत ही नहीं आने दी, किसी तरह की किसी चीज़ की कमी होने नहीं दी। अब तो मेडिसिन के लिए इवन ऐसे होता है कि कई दफ़ा तो जाने के रेंट नहीं होता मेरे पास। तो मैं तो यही सोचा था मैं उसको काम नहीं करने दे रहा, लेकिन मजबूरी से वो ज़ाहिर-सी बात है घरेलू काम होते हैं, कोई हमसायों का या कोई केयरिंग का होता है इस तरह का, तो वो इस तरह का सिलाई वगैरह का काम करने जाती हैं। मैं नहीं उनको कहता, अब क्या कर सकते हैं। वो तो इतने पैसे नहीं कमाती होंगी, यानी कि जिस तरह आप बता रहे हैं सिलाई कढ़ाई से और लोगों की हेल्प करने से तो इतने पैसे नहीं मिलते। तो जो आपके महीने का बिल है, आपके अखराजात हैं, राशन के सामान के तमाम चीज़ों की जो है वो अफोर्ड करना मुश्किल है इस तरह के ज़माने में। क्या सीन है? आप क्या करेंगे इस तरह? बस ये बहुत बुरे हालात में ही हैं। अल्लाह ताला ही हमारी कोई मदद करे, क्या भी मदद करे। जब होता है तो मेडिसिन ले आते हैं, नहीं तो फिर पेन में पड़े रहते हैं। कोई हालात हैं, बच्चे माँगते हैं, चीज़ें होती हैं तो छोटी-मोटी गोली टाफ़ी देके चुप करवा देते हैं। जब होता है तो कर लेते हैं, ज़्यादातर तो होता ही नहीं है, मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। जैसे कि आप बता रहे हैं बच्चे बहुत छोटे हैं, तो छोटे बच्चियां हैं आपकी, तो जब वो फरमाइश करती हैं और आप उनकी कैसे ख्वाहिश पूरी करते हैं जब आपके पास अगर चीज़ें ना हों? इनकी मामा ज़्यादातर ये चीज़ें केयर कर रही हैं। वो बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत घर के कोई काम, छोटा-मोटे पैसे आते हैं, उन्हीं से गुज़ारा हो रहा है। कभी-कभार कोई मदद कर देते हैं फैमिली वाले, तकरीबन वो भी बंद हो गई हुई है। इसलिए तो कोशिश कर रहे थे कि मीडिया पे कोई हमें सपोर्ट हो जाए, कोई अल्लाह का बंदा हमारी मदद कर दे। अच्छा, अब आप ये बताएं कि आपका इलाज मुमकिन है और इस पे कितना का खर्चा आ जाएगा? इलाज तो 6 महीने से हो रहा है, खर्चा तो इस पे बहुत हो गया, इसलिए तो फैमिली वाले भी थक गए हैं, इतना नहीं कर सकते। प्राइवेट इलाज है, ड्रॉप्स आते हैं, हर चीज़ है, बहुत महँगाई है। और खाली ड्रॉप्स ही 3000 के तकरीबन हफ़्ते डेढ़ बाद आते हैं। तो इसका इलाज मंथली सारी ज़िंदगी है, जो ड्रॉप्स और ये जो इंजेक्शंस हैं, 15 से 20,000 रुपया ये मंथली होता है मेडिसिन का। बाकी दवाइयाँ वगैरह सारा कुछ है, लेकिन इसका ये परमानेंट यही इलाज है, ये रुकने वाला नहीं है, यही चलेगा। ऑपरेट तो हो चुके हैं और इलाज कोई नहीं यूवेइटिस का। तो नाज़रीन, आपने इनकी दास्तान सुनी, इनकी गुफ्तगू सुनी, तो बहुत ज़्यादा इनकी गुफ्तगू सुन के मेरे मेरे मुँह में कोई अल्फ़ाज़ नहीं है कि मैं आपको बयान कर सकूँ। जैसे कि आपको मैंने शुरू में बताया था कि आँखें एक बहुत बड़ी नेमत है, इसके बगैर इंसान बेकार है। तो मैं आपको क्या बताऊँ कि शख्स जो मेरे पास सामने बैठा है, जिस नज़र से मैं देख रही हूँ, यानी कि इनकी आँखों में इतनी ज़्यादा स्वेलिंग है, इतनी तकलीफ़ में ये बैठे हुए हैं यहाँ पे, और किस तरह मैं उनको फ़ेस कर रही हूँ ये मैं ही जानती हूँ कि ये कितने दर्द में और कितनी तकलीफ़ में यहाँ बैठे हुए हैं। अगर कोई शख्स, कोई अल्लाह का नेक बंदा, यानी कि जो देख रहा है, इनकी कोई मदद कर सके, इनकी मेडिसिन्स, इनके इलाज के लिए, इनके बच्चों के लिए, इनके घर के लिए, कोई इनको सपोर्ट कर सके, कोई इनकी मंथली इनकम का सपोर्ट, कोई इनका ऐसा अल्लाह का बंदा, कोई मसीहा हो जो इनके घर के स्ट्रक्चर को चला सके, तो हमसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।